नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार के सोनू की कहानी तो हर कोई जानता है, जिसने बेबाक तरीके से अपनी बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा और जैसे ही सोनू सीएम नीतीश कुमार के सामने आया, ठीक इसके बाद कई राजनेताओं ने सोनू के घर जाकर उससे मुलाकात भी की और मदद का भरोसा भी दिलाया। लेकिन इस बीच बात करें तो अब बिहार की बेटी सीमा की भी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर दिल दहल जाएगा। आपको बताएं कि ये छोटी सी सीमा अपने एक पाँव से ही सारा काम करती है, कक्षा 4 में पढ़ती है और शिक्षा पाने के लिए एक पाँव से ही चलकर स्कूल भी जाती है। अब ये सीमा की पूरी कहानी क्या है और आखिर सरकार अब सीमा की किस तरह से मदद करने वाली है, देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कहते हैं कि अगर आपके अंदर हौसला है और कुछ कर गुजरने की ललक है तो फिर समझिए कि आपका काम यहीं से आसान हो जाएगा। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी सीमा की कहानी को जानकर आप भी कुछ इसी तरह से इस बच्ची को सलाम करेंगे। सीमा ने सड़क हादसे में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन हौसले को बचाए रखा, जिसके सहारे आज वो 500 मीटर तक पगडंडियों पर एक पैर के सहारे कूदते हुए स्कूल जाती है। सीमा फतेहपुर गांव के सरकारी स्कूल में 4ठी कक्षा में पढ़ती है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। पिता दूसरे प्रदेश में रहकर ही मजदूरी करते हैं। 5 भाई बहन में एक सीमा किसी पर अब तक बोझ नहीं बनी है। एक पैर होने के बावजूद सीमा ने अब पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। माता पिता निरक्षर है। सीमा का सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने। सीमा 2 साल पहले गांव में ही एक हादसे का शिकार हो गई थी और जिसके बाद सीमा ने अपने एक पैर को खो दिया। ऐसे में अब ये जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बात करें तो हर कोई सीमा को सलामी भी दे रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि अगर जिंदगी में हमें कुछ करना है या कुछ बनना है तो हमें सीमा से सीखना चाहिए। ऐसे में अब सीमा की कहानी सामने आने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब सीमा चलेगी भी और पढ़ेगी भी। #जमुई जिलांतर्गत खैर प्रखंड के फतेहपुर गांव की रहने वाली मेधावी बच्ची सीमा के समुचित इलाज की जिम्मेवारी अब महावीर चौधरी ट्रस्ट उठाएगा। ये मामला मंत्री श्री सुमित कुमार चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी स्थानीय डीएम को भी दे दी गई है। अतिशीघ्र बिटिया को पटना लाया जाएगा, जहां कृत्रिम पैर के प्रत्यर्पण के बाद बिटिया अपने दोनों पैरों से चल पाएगी एवं शिक्षित और विकसित बिहार के निर्माण में अपनी भागीदारी दिखाएगी। तो आपको बताएं कि ये ट्वीट मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने सीमा के इलाज की बात कही है और ये भी कहा है कि जल्द ही इलाज करवाया जाएगा, जिसके बाद सीमा अपने दोनों पैर पर चल पड़ेगी। लेकिन इस बीच सीमा ने जिस हौसले के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया, एक पैर होने के बावजूद जिस तरह से पढ़ाई में ललक दिखाई है सीमा ने, इसको लेकर हर कोई सीमा को सलाम कर रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि अगर हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है तो हमें सीमा से सीख लेने की ज़रूरत है। तो सोनू की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी, देखी होगी, जहां पर सोनू शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद मांग रहा है। तो वहीं अब बिहार की बिटिया सीमा की भी कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर देखकर आंखें नम हो जाएगी। ऐसे में सीमा की इस कहानी को सुनने के और देखने के बाद आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।